गाइस वेलकम बैक आवर चैनल बनवे कॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1 में 9.1 की 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में पार्ट 2 में हम क्वेश्चन देखेंगे 10 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। इस बार 11 देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 √1 + 3x माइनस √1 माइनस 3x अपॉन x। चलिए इसको 11वां लिख लेते हैं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे 9.1, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं 11वां, फिर से भी सॉल्व करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। तो क्या लिखा है, LT x टेंस टू 0 और √1 + 3x माइनस √1 माइनस 3x अपॉन x, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम अंश का परिमीकरण कर सकते हैं। मीन्स अंश का चिन्ह चेंज करके अंश बाहर में गुणा। देखो कैसे, तो यहाँ पे हम इक्वल टू करके लिखेंगे, इक्वल टू LT x टेंस टू 0, अंश पे क्या रहेगा, √1 + 3x माइनस √1 माइनस 3x अपॉन x इंटू √1 + 3x प्लस √1 माइनस 3x अपॉन √1 + 3x प्लस √1 माइनस 3x, ठीक है। इसको आपको समझने के लिए कोष्टक में बंद किए दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, ऊपर देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a + b का फॉर्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा, √1 + 3x का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन x है तो x रहेगा कोष्टक में √1 + 3x प्लस √1 माइनस 3x, ठीक है। इतना हो गया। अब ऊपर का अंडर रूट खोल देंगे, ठीक है। इसका हटाएंगे कैसे, देखो इतना हो गया। अब देखते हैं क्या, LT अपॉन x 0। अब ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + 3x बचेगा। और ये माइनस लगा है तो माइनस क्वेश्चन क्या बचेगा यहाँ, 1 माइनस 3x अपॉन x क्वेश्चन में √1 + 3x प्लस √1 माइनस 3x ना बचा। फिर से को इक्वल टू LT x टेंस टू 0, लेकिन 1 + 3x माइनस 1 प्लस 3x अपॉन x कोष्टक में √1 + 3x √1 माइनस 3x, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ देखो माइनस 1 से ये कैंसिल, ऊपर कितना बचा, मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो बस 6x हो जाएगा, 3 3 6 और x है x, ठीक है। अपॉन x कोष्टक में √1 + 3x प्लस √1 माइनस 3x, x कैंसिल, ठीक है। अब जहाँ x बचा है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, अब सिर्फ दो जगह x बचा है, ये तो वहाँ क्या रख देंगे, 0। जब 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 6 अपॉन √1 + 0 प्लस √1 + 0 1 माइनस 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन √1 और √1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 1
रूट से बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 2, और 2 दूनी 3, ठीक है। इसका आंसर 3 आ गया, 2 3 6, ठीक है। तो देख लेना, समझना है, बैक करके देख लेना, 3 आंसर आ गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां देखेंगे। लिमिट n एस टू इन्फिनाइट कोष्टक में 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस डॉट 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 n/n², ठीक है। चलिए 12वां लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये है, ठीक है। अब से करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्व इक्वल टू, यहाँ देखो, इसमें देखो क्या है, पहले से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को, उसके बाद ये इन्फिनाइट रखेंगे, ठीक है। इसमें देखो आपको नीचे हर से n² कॉमन दिख रहा होगा, सब में देखो हर है, हर में n² है, ठीक है। तो n² है तो नीचे n² कर देंगे, मीन्स कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n पूरा बटे में n देखो सबसे कौन, तो n² हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ चौंकी करके बता दूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, n है तो n कोष्टक में n प्लस 1/2। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, ये है प्रतिसंख्याओं का योग सूत्र है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, सॉरी प्रत्येक बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र होता है ये, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र होता है, वो यहाँ पे रखेंगे, तो इन सब इसकी जगह क्या आ जाएगा, n कोष्टक में n प्लस 1/2, ठीक है। तो हम नीचे स्टार्ट करते हैं, लिमिट s टेंस टू इन्फिनाइट, और इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, n कोष्टक में, चलिए इसको लिख देता हूँ पहले, n कोष्टक में n प्लस 1/2 ऑन n², ठीक है। ये बचा, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और ये n कोष्टक में n प्लस 1/, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो कितना 2n²। और अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, अंदर काम करो, n² का अंदर गुणा कर दो, ठीक है, n का अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और n का अंदर कर दो, क्या हो जाएगा n² प्लस n/2n², ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर से n² कॉमन ले लो, n² कॉमन ले लो, ठीक है। तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, कोष्टक बचेगा, n² कॉमन ले लोगे तो n² कोष्टक क्या हो जाएगा, 1 प्लस n² कॉमन लिया तो n का भाग इधर चला जाएगा, तो 1/n यहाँ बचेगा, बट्टे में क्या बचेगा 2n²। देखो n² से ये n² कैंसिल हो गया, ठीक है। इस n² से इस n² काट दिया, यहाँ से इन दोनों में से n² कॉमन लिया तो n² बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस और n/n² होगा तो एक n से एक n कट जाएगी तो एक n बचेगी नीचे, तो 1/n, ठीक है, इतना बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट का x का मान इसमें रख देंगे जो बचा है मेरे पास उसमें, ठीक है। बचा क्या है 1 प्लस 1/n, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/, ये शायद लिमिट n था ना, मुझे लग रहा यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे n था, ये x नहीं है, ठीक है, n था, यहाँ n कर लेना, ठीक है, ये लिमिट n, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान इन्फिनाइट हो जाएगा /2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 0/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये मेरा इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एन कर लेना। ठीक है, एक्स नहीं था, मैंने लिमिट एक्स इक्वल टू रखा था, एन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट, कोष्टक में n-1 को, दूसरे कोष्टक में 2n+1, तीसरे क्वेश्चन 3n+1 और चौथे कोष्टक में 4n-1 अपॉन n की पावर 4। चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। इसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो पहले हम इन सबका एक दूसरे में गुणा कर देंगे। पहले हम इन दोनों को करेंगे। चलिए पहले हम जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मतलब सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, बाद में फिर लिमिट रख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरा ये पहले इक्वेशन में सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जो बीच वाली इक्वेशन है, लिमिट बाद में रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। n-1, दूसरे क्वेश्चन में 2n+1, 3n+1 और 4n-1। ठीक है, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका आपस में कर देंगे हम गुणा। ठीक है, बटे में क्या है, n की पावर 4। लिमिट हम बाद में रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे बाद में लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात वही रहेगी। चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2n²। अब n का गुणा इसमें करेंगे प्लस n, और -1 का इसमें करेंगे तो -2n, और माइनस 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 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख लो। और दूसरे क्वेश्चन में 3n+1 4n-1 अपॉन n पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये कितना है, कितना बचा, 2n² प्लस -n बचेगा। ठीक है, तो -n और -1। ठीक है, यहाँ बचा 3n+1 और दूसरे 4n प्लस -1 अपॉन n की पावर 4। ठीक है, अब फिर से करेंगे इसका इसका गुणा इसमें करेंगे, इस पूरे का गुणा इस पूरे में। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणा इधर करेंगे। पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना, 3 दूनी 6 और n की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 3 और n² और ये माइनस का 3n हो जाएगा। अब 1 का इधर करेंगे तो ये जितना है ये पूरा यहाँ लिख जाएगा, प्लस का 2n² माइनस का n और माइनस का 1, ये पूरा यहाँ आ गया। ठीक है, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4n-1 अपॉन n की पावर 4। ठीक है, इतना बचा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखो इस बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, 6n³ और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का n² और ये माइनस का है तो -4n और ये माइनस का 1 बचा, इसका बचा 4n-1। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, बटे में n की पावर 4 और लिख दो। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौका 24 n की पावर q, यहाँ 3 थी, यहाँ 1, तो कितनी होगी, 4 पावर है 24 n की पावर 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4n³, 2 यहाँ थी 1 यहाँ है। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो -4 चौका 16 और n² ये -4n, ये माइनस का है, पूरा इधर का लिख देंगे और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ -6n³ प्लस n² प्लस 4n प्लस 1 अपॉन n पावर 4। इतना हो गया। चलिए इसमें देखते हैं चौथी घात का है 24 n की पावर 4। अब 3 घात वाला देखते हैं, एक ये रहा, 3 घात वाला ये रहा, माइनस माइनस तो -10 n की पावर 3। अब इसका बाद देखते हैं कि ये रहा, तो मतलब -15 n²। अब एक ये है, एक ये, दोनों कट गए। ठीक है, बचा क्या, +1 बटे n की पावर 4।
ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अंश में से हम n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेना हम मैं बता देता हूँ, n की पावर 4 कॉमन लेंगे कैसे। n की पावर 4 कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, n की पावर तो कॉमन होगी, तो बचा 24 माइनस 10। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 है, यहाँ पावर मैंने 4 कॉमन लिया, मतलब एक n बच रहा है, एक n इसके बटे में आ जाएगा, माइनस लगा 15 लिखो, इसके बटे में कितना आएगा, 2n यहाँ है और मैं 4n कॉमन लिए तो मतलब 2n और बचे हैं, 2n तभी तो 4 हुई, 3 और 1 तभी 4 हुई, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस के वजह तो पूरी बटे में आ जाएगी n की पावर 4, पूरे बटे n की पावर 4 से ये कैंसिल। ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब जो लिमिट थी वो यहीं लिखे दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। आप इसके साथ लिख के लेके आइए लिमिट, ठीक है, मैंने लिख दिया इसे बताने के लिए, आप लिमिट इसके साथ लिख के आएंगे यहाँ से। ठीक है, अब जो x इन्फिनाइट है वो ये n इक्वल टू इन्फिनाइट है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनाइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 24 माइनस 10 अपॉन इन्फिनाइट माइनस 15 अपॉन इन्फिनाइट प्लस 1 अपॉन इन्फिनाइट, ये बचा ना। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सेम 12वें की तरह है, देखिए ऊपर देखिए सेम है, ऊपर भी देखिए सेम है, इसी तरीके से तो कराया था मैंने, नीचे कॉमन ले लिया था तो इसमें ऑलरेडी कॉमन लिखा हुआ है, नीचे कॉमन ऑलरेडी है और ऊपर 1 + 2 + 3 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, ऊपर जो मैंने बताया था ये सेम 14 सेम 12वां की तरह है। ठीक है, जैसे मैंने 12वां कराया था तैसे 14वां भी आप लोग कर लेना। ठीक है, खुद से 14वां खुद से कर लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां का पहला देखते हैं। ठीक है, क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट 5x² + 3x + 1 अपॉन 3x² + 2x + 4। चलिए इसको लिख लेते हैं 15वां का पहला, फिर से भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। अब इसे छोटा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ऊपर देखिए क्या, ऊपर गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 का ऐसा गुणा हो नहीं सकता कि जोड़ने पे 3 आए, ऐसा नहीं हो सकता। और नीचे भी 4 × 12 प्लस लगाया तो जोड़ने पे इतना 2 आ नहीं सकता। तो क्या करते हैं, अंश भार में से x² जो बड़ी घात है x² ऊपर और नीचे दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x इन्फिनाइट अंश भार में से x² कॉमन लिए तो x² कॉमन बचा क्या अंदर 5 प्लस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 3 है और इसके साथ में एक x लिखी हुई है ऑलरेडी, इसमें 1x है, हमने कॉमन कितनी है 2x लिए, तो हमें कितनी कम पड़ रही है, एक x तो कम पड़ रही है। ठीक है, तो एक लिख दी, प्लस है 1 लिखा है, 1 के साथ कोई x नहीं है, मतलब दोनों ही x कम पड़ रही हैं, तो यहाँ x2 लिख देंगे जो आ लिया। ठीक है, ऐसे नीचे से करेंगे, नीचे से भी x² कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 + 2/x, ये भी हो जाएगा क्योंकि एक x इसके पास पहले से थी, एक कम पड़ रही तो मैंने एक का भाग दे दिया इसमें, प्लस 4 के पास एक भी नहीं है तो x² से भाग देंगे पूरे से, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, ये इतना आइटम बचा है, तो हम x = इन्फिनाइट x की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, 5 + 3 अपॉन इन्फिनाइट प्लस 1 अपॉन इन्फिनाइट अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन इन्फिनाइट प्लस 4 अपॉन इन्फिनाइट हो जाएगा इक्वल टू, ये सब 0 हो जाएगा, मीन्स 5 + 0 + 0 अपॉन 3 + 0 + 0 इक्वल टू कितना बचा 5/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना आंसर आ गया। 15वां का दूसरा देखो, 15वां का दूसरा भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें से भी x² कॉमन ले लेना। ठीक है, इसका भी 3/4 आंसर आ जाएगा, यही बचेगा ना 3/4, x² कॉमन ले लोगे, ये सब इन्फिनाइट का करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और 16वां देखो, 16वां भी वही है, पहला ऊपर नीचे अंश बाहर में से x² कॉमन लोगे। ठीक है, 16वां का पहला देखो, अंश बाहर में से x² कॉमन ले लो, x² से x² कट जाएगा, जैसे 15वां का पहला बताया
तो ऐसे 1 2 3 4 मतलब 16 का पहला और दूसरा 15वां के पहले ही जैसे हो जाएंगे ये चारों, 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन जैसे मैंने करवा दिया। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना तो 16 का भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं 17वां, फिर से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन लिख लिया, इससे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये एल हॉस्पिटल का फॉर्मूला होता है एक, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, और ऊपर होता है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये हो जाएगा। एक्स की यहाँ पे क्या लिखा है? 4x, मीन्स एक्स का गुणांक कितना है? 1। यहाँ 1 ही तो गुणांक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। ये एक्स के गुणांक में बना था। अब यहाँ पे देखिए इसके गुणांक में क्या है? 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एल टी एच टेंस टू 0 ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सेम है ना फॉर्मूले के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ इसका गुणांक क्या था? ई की पावर एक्स है ना, तो ई की पावर एक्स का गुणांक कितना है? 1, तो आंसर कितना है? 1। ई की पावर एक्स का गुणांक कितना है? 4, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। सूत्र से डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? 17 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां का पहला देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ई की पावर 2 अपॉन एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन लिख लिया है। 18वां क्वेश्चन लिख लिया, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखा है? लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये देखिए क्या है? ई की पावर 2 प्लस एक्स, मतलब गुणा में घाते जुड़ती हैं, मतलब इनका गुणा किया गया तभी ये ऊपर जुड़ गए हैं। मीन्स ये ऐसे होंगे ई की पावर 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2। अब इनका गुणा करोगे तो ई रहेगी, और गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस एक्स, तो ये 2 प्लस एक्स ये हो गया था, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग तोड़ दिया इसको। बटे में क्या है? एक्स। अंश ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? ई की पावर 2 कॉमन लेंगे, नीचे कर देता हूँ। ई की पावर 2 कॉमन लेंगे, ये पूरा बाहर ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स रुको, एल टी अपॉन एच टेंस टू 0, सॉरी ये अपॉन लग गया, इससे दिक्कत समझना। ई की पावर 2 क्वेश्चन क्या बचा? ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। ये अपॉन मत समझना, ठीक है। एल टी एच टेंस टू 0 है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, ये अपॉन नहीं है, इसे काट दो, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके इक्वल टू में ई की पावर 2, एक काम करते हैं इसे बाहर लिख लेंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? ई की पावर 2 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये देखो ये एक फार्मूला बन गया। ये अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर, देखो ये वाला, ये पढ़ाया था ना। इसके इक्वल टू में क्या होता है? 1, ठीक है। यहाँ पे ये ए लिखा है, यहाँ 0 कर लेना, ठीक है। एक्स एच टेंस टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 1 कितना आ रहा है इसका? 1। तो ये किसके बराबर है? ये इतना पूरा 1 के बराबर, मतलब ई की पावर 2 इंटू 1 इक्वल टू ई की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। 8वां का पहला भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें देखते हैं 8वां का दूसरा, ठीक है। 8वां का पहला कर लिया, 8वां का दूसरा देखते हैं क्या। लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया है, ऐसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इसमें अवकलन करना पड़ेगा, अंश व हर में, मतलब अंश में भी अवकलन करना पड़ेगा, हर में भी। तो पहले मैं अंश का अवकलन कर लेता हूँ, वो भी 2 बार करना पड़ेगा। कैसे? पहले मैं अंश लेता हूँ, क्या है डी अपॉन डी एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं कोष्टक में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2, और पूरे का फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब पहले एक बार अवकलन कर लेना है, फिर से इसका दोबारा अवकलन करना है मुझे, ठीक है। तो पहले मैं अंदर कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर लिखा रहने देता हूँ। इसका अवकलन करो, क्या होगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस है ना, तो माइनस नीचे उतर आएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स भी रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, इतना बचा। अब फिर से इसका अवकलन करेंगे एक बार,
तो क्या हो जाएगा, इसका अपलोड करेंगे ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ये माइनस था फिर से माइनस ये उतरेगा नीचे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम हर का भी करेंगे, अंश का कर लिया, हम हर का अपलोड करेंगे। ठीक है, यही हर का कर लेते हैं तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से इसका 2 बार करना है अपलोड, तो डी अपॉन डी एक्स फिर से बाहर लिख लिया। तो पहले अंदर अपलोड करो कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसका अपलोड करो कितना आएगा, 2 ऊपर है 2 नीचे आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे इसका 2x का, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, हमने ये अंश का था और ये हर का कर लिया। ठीक है, तो इनका पुट कर देते जैसे में जैसे लिखा था, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, अंश में क्या था अपलोड करने में क्या है, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स, अपॉन में कितना है 2, तो 2 इतना हो गया। ठीक है, अब e की पावर में x है, x की क्या रखना है मुझे 0, तो हम यहाँ 0 रखेंगे, e की पावर 0 हो जाएगी प्लस e की पावर माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर e की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है मतलब e की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, और इसका भी मान 0 है, और 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, e की पावर 0 ही रहेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा बटे 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने दूसरा भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझना, दोबारा से समझ लेना। ये था हमारा 18 का दूसरा। ठीक है, ये था 18वां का दूसरा। अब देखते हैं क्या 19वां क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, और चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 19 का क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो ये देखो, ये एक फार्मूला होता है, ये वाला क्या होता है, एल हॉस्पिटल का एक फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे फार्मूला इज इक्वल टू एल टी अपॉन एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर नहीं ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है लॉग, जो ये लिखा हो और ये लिखा हो तो ए अपॉन बी, ये होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमारा देखो ये तो पूरा सेम ही है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, और लॉग ए अपॉन बी हो गया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी को, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, हमारा आंसर हो गया। ये एल हॉस्पिटल का एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट सेम ही रख दिया है तो इसका मान यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन भी और देख लेते हैं जल्दी से। 20वां क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 1 की पावर भी x है। ठीक है, 1 की पावर भी x, 2 की पावर x माइनस 1 की पावर x अपॉन एक्स, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो 20वां हम लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, इसमें भी वही कुछ फॉर्मूला लगेगा, एल टी एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स, इसका क्या आया था लॉग ए बाई बी, यही तो फॉर्मूला था मेरे पास, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, ये फार्मूला था, तो हमें ए की जगह पे क्या लिख रहा है, दिख रहा है 2, और बी की जगह पे कितना दिख रहा है 1, तो इसी पे रख दो लॉग, तो आंसर कितना आएगा लॉग ए की जगह पे क्या दिख रहा है, ए की जगह पे 2, तो 2, और अपॉन क्या दिख रहा है, बी की जगह पे क्या दिख रहा है 1, तो 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लॉग 1 है नीचे, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सिर्फ 2, ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे थोड़ा काम है। आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अगले बचेंगे वो पार्ट थर्ड या फोर्थ तक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है,
तो इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और इसी के साथ हैप्पी लर्निंग। बाय, टेक केयर।